चलो अपना लेसन स्टार्ट किए थे। 2 लेक्चर हो गए इस पे, आज ये लेसन खत्म हो जाएगा। छोटा लेसन था, क्या नाम है? ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ मैटर। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज बताया था मैंने? जैसा कुछ लाइट के फिनोमेना ने इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, ये एक्सप्लेन करने के लिए what we are considered light travels in the form of wave. And for the phenomenon like black body radiation, then photoelectric effect, we have to consider light travels in the form of particles. Okay, means light has dual nature, double nature, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड आल्सो मैटर। और एक चीज देखे थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट इज दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? एज सुन एज light is incident on a metal surface, electrons are emitted from that surface. This phenomenon is called photoelectric effect. The emitted electrons are called photoelectrons. The surface is called photosensitive surface. The current that is flowing is called photoelectric current. This photoelectric effect we have studied experimentally. This is experimental setup. This is the emitter, collector. Then we have so many 8 to 9 observations regarding frequency, then intensity of light, intensity of incident radiation, then stopping potential, potential difference between emitter and collector, saturation current, all these phenomena, that photoelectric emission is an instantaneous process, ये सब लास्ट टाइम देखे थे। उसके बाद इसके जो ऑब्जर्वेशन थे वो क्यों ऐसा हो रहा है, वो वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी। फेल्यूर ऑफ वेव थ्योरी तो एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, फिर इंटेंसिटी पर करंट डिपेंड है, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड है, ये सब वेव थ्योरी से एक्सप्लेन करते नहीं आया। वो किसने एक्सप्लेन किया? आइंस्टाइन ने। कैसा एक्सप्लेन किया? लाइट इज नॉट ट्रेवलिंग इन द फॉर्म ऑफ वेव। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, लाइट इज ट्रेवलिंग इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स को क्या नाम दिया उसने? फोटोन। PHOTON. Light travels in the form of photon. He used Planck's quantum theory and proposed that radiations are nothing but packets of energy called quanta or called photons. Energy of each photon is E is equal to h nu. ये एक इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आइंस्टाइन ने दिया। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी इज h nu माइनस फाइव जीरो, ये भी लास्ट टाइम स्टडी किए थे। के बाद वेव पार्टिकल ड्युअलिटी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में लाइट प्रोपोगेट्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा और दे आर आल्सो कॉल्ड फोटॉन। ये किसने बोला था? आइंस्टाइन ने, यूजिंग प्लैंक थ्योरी। उसके बाद ये किसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया? कॉम्पटन। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है कॉम्पटन। उसने एक एक्सपेरिमेंट करा था, स्कैटरिंग ऑफ एक्सरेज। एक्सरे स्कैटर्ड हो जाते जब वो इलेक्ट्रॉन पर इंसिडेंट होंगे। क्यों स्कैटर्ड होते? बिकॉज दे फॉर्म फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, दे आर नथिंग बट पार्टिकल्स। कॉम्पटन ने ये एक्सपेरिमेंट 1924 में प्रूव किया कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। ओके, अब उसके बाद ये पार्टिकल के ड्यूअल नेचर है, एक तो वेव नेचर, दूसरा है उसका पार्टिकल नेचर। पार्टिकल को नाम दिया फोटॉन। फोटॉन कैसे रहते वो कॉम्पटन ने शॉर्ट में डिस्क्राइब किया। देखो, light travels in the form of electromagnetic radiation and electromagnetic radiation consists of photon। अब फोटोन पार्टिकल है, कोई भी चीज पार्टिकल, छोटा सा आपके पास पेन है सपोज, वो भी एक पार्टिकल है। उसका उसमें क्या रहता? मोमेंटम। इंपॉर्टेंट टर्म है मोमेंटम। P 11 में था, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। P इज इक्वल टू m इंटू v, दैट इज मोमेंटम। तो फोटोन के साथ एनर्जी रहेगी और फोटोन के साथ मोमेंटम रहेगा। अकॉर्डिंग टू कॉम्पटन, all photons have same energy and same momentum.
हर फोटोन सेम रहता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है वैसे सब फोटोन की एनर्जी सेम रहेगी, वैसे सब फोटोन का मोमेंटम सेम रहेगा। फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, right? Photons, they are having no charge, they are electrically neutral, they are not deflected by electric or magnetic field. फोटोन को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करेंगे तो डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में से पास करेंगे तो भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, मीन्स दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके, in photon collision energy and momentum of the system are conserved। जब फोटोन और इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होगा तो फोटोन की पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन में आ जाएगी, एनर्जी कंजर्व्ड, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बोथ आर ओबेड ड्यूरिंग दिस कोलिजन। जैसे आपको पता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ऐसा मोमेंटम का भी है। ये दोनों लॉ कोलिजन के दौरान क्या हो रहे, ओबे हो रहे, कंजर्व हो रहे। बट द नंबर ऑफ फोटोन इज नॉट कंजर्व, फोटोन का नंबर कंजर्व नहीं हो रहा है, पॉसिबल नहीं। फोटोन कैन बी एब्जॉर्ब और न्यू फोटॉन्स कैन बी क्रिएटेड। जैसा ही लाइट ऑन करेंगे फोटॉन्स जनरेट होना शुरू होंगे, फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन में आएंगे तो पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाएंगे। फोटोन कैन ट्रांसफर देयर एनर्जी एंड मोमेंटम ड्यूरिंग कोलिजन। फोटोन ऑलवेज मूव विद स्पीड ऑफ लाइट। फोटोन के बारे में कुछ चीजें बताए कॉम्पटन ने, फोटोन मूव्स विद स्पीड ऑफ लाइट। ओके, mass of the photon is not defined but its rest mass is zero। जब फोटोन रेस्ट में है तो उसका मास हमेशा जीरो रहता। और एक चीज इसमें दिखा है, देखो, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ फोटोन with definite energy, means light is having dual nature, wave nature as well as particle nature। ये अपने को वेव पार्टिकल ड्युअलिटी में समझना है। यहाँ तक देखे थे, अब इस पर दो तीन प्रॉब्लम करेंगे फिर इसके आगे बढ़ेंगे। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था फोटो सेल, लेकिन वो कोरोना की वजह से वो पार्ट डिलीट हो गया। पहले इस पे दो तीन प्रॉब्लम करते हैं, फिर इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट बचता है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, वो देखेंगे, ठीक है। देखो टेक्स्ट बुक, रेजोनेंस, ड्यूअल नेचर, इस पर प्रॉब्लम बहुत इजी। चलिए एक प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4.2, एक फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट, E इज इक्वल टू एच न्यू, ये फॉर्मूले पर प्रॉब्लम। किसने दिया है फॉर्मूला? आइंस्टाइन। एनर्जी ऑफ फोटोन, सी कैलकुलेट द एनर्जीज ऑफ फोटोन करस्पॉन्डिंग टू अल्ट्रा वायलेट लाइट एंड रेड लाइट। दो फोटोन, एक है अल्ट्रा वायलेट लाइट के फोटोन, दूसरा है रेड लाइट के फोटोन। दोनों की एनर्जी फाइंड करना है अपने को। दोनों का वेवलेंथ दिया हुआ है। अल्ट्रा वायलेट का वेवलेंथ है 3000 एंगस्ट्रॉम यूनिट और रेड का वेवलेंथ है 7000 एंगस्ट्रॉम यूनिट रिस्पेक्टिवली। रिमेंबर दैट photons are not colored, color is human perception for that frequency range। पहली चीज क्या फाइंड करना है? एनर्जी ऑफ फोटोन। ओके, अब एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए देखो दो वेवलेंथ दी हुई, 3000 एंगस्ट्रॉम यूनिट वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट। 3000 एंगस्ट्रॉम यूनिट को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3000 into 10⁻10 मीटर। देन वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज 7000 एंगस्ट्रॉम यूनिट, 7000 into 10⁻10 मीटर। अब एनर्जी फाइंड करना है। Energy of electromagnetic wave is h nu, E is equal to h nu, h is Planck's constant, nu is frequency। लेकिन यह फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है, क्या दिया हुआ है? वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है? C is equal to न्यू लैम्बडा, ये भी था 11 में। C is equal to न्यू लैम्बडा। ओके, C is equal to न्यू लैम्बडा में लैम्बडा वेवलेंथ, न्यू फ्रीक्वेंसी,
the velocity or speed of light. तो ये फॉर्मूला E इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू की जगह लिखूंगा मैं C अपॉन लैम्बडा, E इज इक्वल टू C अपॉन लैम्बडा। ओके, अब देखो E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा। एच इज प्लैंक कांस्टेंट, इसका वैल्यू 6.63 10⁻34 के बाद c is velocity of light, its value is also constant 3 into 10⁸ meter per second. Lambda is wavelength which is given for ultraviolet light 3000 into 10⁻10 meter. Okay, if you solve this you will get 6.63 into 10⁻19 joule, and if you have to convert it into electron volt, then divide it by 1.6 into 10⁻19, you will get 4.417 electron volt, energy of photon of ultraviolet light. Now energy of photon of red color light, E is equal to again hc upon lambda. Okay, hc upon lambda. H is this, c is 3 into 10⁸, lambda for red light 7000 into 10⁻10 meter. You will get 2.84 10⁻- joule minus 19 joule or 1.77 electron volt. This is for red light. और एक चीज पूछी है, FM रेडियो स्टेशन 98.3, ओके, हैज इट्स ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी 98.3। एफएम जो मोबाइल पे चलता उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी रहते, एक 101.4 रहता, 98.3 रहता, 93.5 रहता, जिसमें से अगर लिए 98.3 ये क्या रहता, फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एफएम फोटोन, उसमें से जो फोटोन निकल रहा है उसकी एनर्जी क्या रहेगी, तो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी दी हुई E इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू भी दिया हुआ है, एच आपको पता है। देखो एनर्जी ऑफ फोटोन इज एच न्यू 6.63 10⁻34 इंटू न्यू 98.3 मेगा हर्ट्ज को हर्ट्ज करेंगे 10⁶, you will get 651.73 into 10⁻28 joule और 40.73 10⁻8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्जन आपको पता है, डिवाइड कैसे करने का, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 into 10⁻19 से उसको डिवाइड करने का। अब देखो एग्जाम्पल 14.3 पेज 313, the wavelength and intensity, कितने लेट कमर्स आ रहे इसके बाद देखो, the wavelength and intensity of incident light is, wavelength दिया है 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट, इंटेंसिटी दिया है 0.1 respectively. What is the minimum change in the light energy and what is the number of incident photon? फोटोन का नंबर फाइंड करने का है और लाइट के व्हाट इज द मिनिमम चेंज इन लाइट एनर्जी, एनर्जी फाइंड करने के लिए फिर से सेम फॉर्मूला E इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू ने दिया हुआ, लैम्बडा दिया हुआ, इसलिए इसको न्यू की जगह लिखेंगे C अपॉन लैम्बडा। E is equal to hc upon lambda, h is given, then c is 3 into 10⁸, लैम्बडा यहाँ दिया हुआ है 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, 10⁻10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सॉल्व करेंगे 4.97 into 10⁻19 जूल। दिस इज द मिनिमम चेंज इन एनर्जी। अब नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स कैसा मिलेगा, एक फोटोन की एनर्जी है इतनी, इससे डिवाइड करेंगे टोटल इंटेंसिटी को, 0.1 को, देखो 0.1 इंटेंसिटी को डिवाइड करेंगे एनर्जी ऑफ वन फोटोन से, तो यू विल गेट टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स। व्हाट इज द नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन, तो 0.1 अपॉन 4.97 10⁻19 2 into 10⁻17, इतने सारे फोटॉन्स एक सेकंड में इंसिडेंट होंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डी ब्रॉगली।
डी ब्रॉगली कहाँ का साइंटिस्ट होगा, किसको बोलते हैं, यहाँ कौन से कंट्री का? देखो एक रेस होती साइकिल, उसका नाम है टूर डी फ्रांस। कहाँ यूज होता है इसका नाम? फ्रांस या इटली में। तो ये फ्रेंच साइंटिस्ट लुइस लुइस डी ब्रॉगली, उसने एक थ्योरी प्रपोज किया 1924 में। क्या थ्योरी प्रपोज किया? रेडिएशन हैज ड्यूअल नेचर। अभी क्या देखे, लाइट रेडिएशन के ड्यूअल नेचर है, दो नेचर है। कौन कौन से? वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। सिमिलरली मैटर में आल्सो हैव ड्यूअल नेचर। मैटर का भी ड्यूअल नेचर रहेगा, जैसे लाइट का ड्यूअल नेचर है। मैटर मतलब पार्टिकल्स, जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, उसमें भी ड्यूअल नेचर कैसे रहेगा? वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। मतलब क्या हुआ? देखो एटम है, सेंटर में न्यूक्लियस है, और ऐसा इलेक्ट्रॉन ऐसा सर्कल में रिवॉल्व हो रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका भी वेव रहता। इलेक्ट्रॉन ऐसा सीधा सीधा रिवॉल्व नहीं होता, ऐसा वेव फॉर्म में रिवॉल्व हो रहा है। इलेक्ट्रॉन is traveling in the form of wave in that orbit in an atom। ऐसा वेव फॉर्म में ट्रैवलिंग। ऐसा किसने दिया हाइपोथेसिस? डी ब्रॉगली ने। दो नेचर दिया, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। देखो वेव, अब वेव में क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहती? वेव में रहता वेवलेंथ लैम्डा, और रहता फ्रीक्वेंसी न्यू। और पार्टिकल में क्या रहता? पार्टिकल में बोलो, पार्टिकल में रहता मास, पार्टिकल में रहेगा मोमेंटम, पार्टिकल में रहेगा एनर्जी और मास। मास मतलब मोमेंटम, मोमेंटम रहता mv। मोमेंटम इज mv, मास इनटू वेलोसिटी। तो पार्टिकल विल हैव मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। अब देखो ड्यूअल नेचर है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। तो डी ब्रॉगली ने क्या किया? ये दोनों के बीच का रिलेशन दिया। कौन से दोनों? वेवलेंथ और मोमेंटम। ड्यूअल नेचर है तो दोनों को रिलेट करना पड़ेगा, दोनों का रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। कई का रिलेशन? मोमेंटम, एनर्जी, वेवलेंथ। तो उसने इंपॉर्टेंट रिलेशन दिया। देखो P इज इक्वल टू ई अपॉन सी। कहाँ से मिला ये? P इज इक्वल टू ई अपॉन सी। देखो दो इक्वेशन बताता मैं। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, 9वीं 10वीं 8वीं से E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एनर्जी, m इज मास, c इज वेलोसिटी। दो c में का एक c इधर ले लो, E अपॉन c is mass into velocity। मास इंटू वेलोसिटी क्या बताया था मैंने? मोमेंटम p। p is momentum, mass into velocity। so p is equal to e upon c। देखो p is equal to e upon c। momentum carried by photon of energy e is given by the relation this one, p is equal to e upon c। p क्या है? मोमेंटम, e एनर्जी, c वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी p इज e अपॉन c। अब e का और एक फॉर्मूला है, e के दो फॉर्मूले आपको पता है। पहला है e इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, दूसरा है अभी देखे 2 दिन पहले e इज इक्वल टू एच न्यू, प्लैंक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। तो e की जगह लिखेंगे एच न्यू अपॉन सी। अब न्यू अपॉन सी, देखो c इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा, c इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा। लैम्बडा इधर लेंगे तो हो जाएगा 1/लैम्बडा, c इधर लेंगे तो हो जाएगा न्यू अपॉन सी। 1/लैम्बडा इज न्यू अपॉन सी। ये न्यू अपॉन सी की जगह लिखे लैम्बडा, तो मिला इंपॉर्टेंट रिलेशन p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्बडा। ठीक है, p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्बडा।
और लैम्बडा इज h/p। लैम्बडा क्या मिला? h/p। आइंस्टाइन का सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन, लैम्बडा इज इक्वल टू h/p। ये जो रिलेशन है, ये जो इक्वेशन है आइंस्टाइन का डी ब्रॉगली, दिस इज कॉल्ड डी ब्रॉगली इक्वेशन। लैम्बडा इज h/p। p क्या रहता? मोमेंटम का और एक फॉर्मूला, p इज mv, h/mv, mass into velocity। lambda is h/mv। Now, the wavelength of matter wave given by equation 3 is known as de Broglie wavelength। ये जो लैम्बडा है, वेवलेंथ का फॉर्मूला h/mv, इसको बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और मैटर वेव मतलब अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में जो घूम रहा है वो कैसा घूम रहा है? इन द फॉर्म ऑफ वेव। वो वेव का वेवलेंथ का फॉर्मूला ये लैम्बडा। कैसा वेवलेंथ मिलेगी? प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। So this is called de Broglie wavelength, और this is also called de Broglie equation। Okay, अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। For a particle of mass m moving with velocity v, kinetic energy का फॉर्मूला है E के half mv²। kinetic energy is half mv²। इस पर से v² इस ये 2 इधर लो, 2e/m, 2e/m मिलेगा v², स्क्वायर रूट लेंगे, v इज इक्वल टू √2e/m। अब ये फॉर्मूला v का इधर डालेंगे ये इक्वेशन में, तो लैम्बडा इज h/mv, लैम्बडा इज h/m, v की जगह लिखेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में v है, m/2ek। ये एक m कैंसल, ये m को अंदर लेंगे स्क्वायर रूट में तो m² हो जाएगा, m को स्क्वायर रूट में लेंगे m² हो जाएगा, जिसमें से एक m कैंसिल हुआ, बचा m h/2mek। lambda is equal to h/2mek, where ek is called kinetic energy of charged particle। देखो एक पार्टिकल पर चार्ज है q, पार्टिकल पर चार्ज है q और वो एक्सेलरेट हो रहा है थ्रू पोटेंशियल v, देन वर्क डन इज qv। काइनेटिक एनर्जी कैसा मिलता? qv। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज qv। so in this formula if you put qv instead of ek, you will get lambda is h/2m/qv। q is charge on particle, v is कैपिटल V is not velocity, कैपिटल V is potential। अब ये इलेक्ट्रॉन के लिए अगर लेंगे तो यहाँ आएगा E, इलेक्ट्रॉन लेंगे तो Q की जगह आएगा E। देखो लैम्बडा इज h/2m/ev, m को सफिक्स लिखा हुआ है E, दैट सफिक्स E is for mass of electron, charge on electron, and V is potential। ये सब वैल्यू डालो, h का वैल्यू रहता है 6.63 10⁻34, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी क्वेश्चन पेपर में गिवन रहता 9.11 into 10⁻31, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10⁻19। सिर्फ V वैसा रखेंगे तो इसका सॉल्व करके आंसर आएगा 1.228 into 10⁻9 डिवाइडेड बाय अंडर रूट दिस v। 10⁻9 मतलब नैनोमीटर, वेवलेंथ आया 1.228 अपॉन अंडर रूट v नैनोमीटर। दिस इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन। न्यूमेरिकल आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ फाइंड करो, v दिया हुआ रहेगा 100, डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करने का। तो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ काय में मिल रहा? नैनोमीटर और फ्यू एंगस्ट्रॉम यूनिट। ओके, वैसा अलग अलग मटेरियल का वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। ये जो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो अमेरिकन साइंटिस्ट है, डेविसन एंड जर्मर, उन्होंने एक
फेमस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, वो एक्सपेरिमेंट से उन्होंने प्रूव किए इलेक्ट्रॉन हैव वेव नेचर। देखो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय कंफर्म बाय डेविसन एंड जर्मर। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट पिछले साल तक था, ये साल आपके सिलेबस में से ओमिट हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद रखो सिर्फ। कौन से? लैम्बडा इज h अपॉन mv, लैम्बडा इज 1.228 अपॉन अंडर रूट v फॉर इलेक्ट्रॉन। अब अपने को क्या समझ में आया? मैटर वेव। देखो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ मैटर, मैटर में भी ड्यूअल नेचर है। मटेरियल पार्टिकल शो वेव लाइक नेचर अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस। जैसा मटेरियल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, वो वेव लाइक नेचर दिखाता। ये फिनोमेनन को बोलते हैं वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। Okay, material particles show wave-like nature under certain circumstances. This is known as wave particle duality. अब वेव में क्या रहता? फ्रीक्वेंसी रहती, वेवलेंथ रहती। पार्टिकल में क्या रहता? मास रहता, मोमेंटम रहता। दोनों को रिलेट किया डी ब्रॉगली ने, उसके रिलेशन में लैम्बडा इज h अपॉन mv वो दिया। ठीक है। ड्यूअलिटी ऑफ मैटर ड्यू टू क्वांटम बिहेवियर। अब मैटर दो टाइप के आते हैं, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। क्या फर्क है? माइक्रोस्कोपिक वो तो बिल्कुल छोटे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये माइक्रोस्कोपिक है। मैक्रोस्कोपिक जो अपने को आंखों से दिख रहे हैं, यहाँ तक कि अर्थ, मून, ये भी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का वेवलेंथ, ये पार्टिकल जिसका साइज 10⁻⁶ मीटर से भी कम रहता, उसका वेवलेंथ आपने फाइंड की। जैसे इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ फाइंड की ये फॉर्मूले से। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन लैम्बडा इज 1.228 अपॉन अंडर रूट वी। ठीक है। इस पर से मिलता माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का वेवलेंथ। लेकिन जो बड़े ऑब्जेक्ट है मैक्रोस्कोपिक है, उसका वेवलेंथ इतना कम है कि दैट इज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले में देखो वेवलेंथ इज h अपॉन mv। मास जितना बड़ा उतना वेवलेंथ छोटा, मास जितना बड़ा उतना वेवलेंथ छोटा, मास जितना छोटा उतना वेवलेंथ बड़ा। इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कंपेरेबल है, बड़ा है। लेकिन अर्थ या कोई बड़ा एक पत्थर लेंगे, वो मूव हो रहा है, उसका वेवलेंथ इतना कम रहेगा कि दैट इज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। तो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल का वेवलेंथ बहुत कम है, दे डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन आवर एवरीडे लाइफ। Okay, wavelength of macroscopic particles are so small that they cannot be measured. Okay, अब देखो इस पे दो प्रॉब्लम बताता मैं, उसके बाद इसका ट्यूटोरियल मुझे आप लिख के बताने का। ठीक है, एक मिनट ये रब करना पड़ेगा। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। देखो इसमें जो 5-6 MCQ दिए हुए, 5 MCQ दिए हुए सॉल्व करो, आंसर इन ब्रीफ सॉल्व करो, और इसके अनसॉल्व न्यूमेरिकल सॉल्व करो। जो पार्ट डिलीटेड है वो छोड़ देने का। जैसा फोटो सेल ओमिटेड, इस पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो वो ऐसे पार्ट छोड़ के बाकी के चीजों का ट्यूटोरियल लिखो। मैक्सिमम लड़कियों ने ट्यूटोरियल नहीं सबमिट किए, गिने चुने लड़कियों का ट्यूटोरियल मेरे पास आया है, अच्छे से सॉल्व करो। देखो okay, calculate de Broglie wavelength of an electron moving with kinetic energy of 100 electron volt passing through a circular hole of diameter 2 angstrom। देखो काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी का ऐसा यूनिट रहता है जूल, उसको जूल में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करने का? मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर। it is 100
इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। मेरे को क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ, और वेवलेंथ के लिए क्या लगता, मोमेंटम, मोमेंटम के लिए क्या लगता, वेलोसिटी। पहले वेलोसिटी फाइंड करेंगे, 2 इधर लो, m इधर लो, 2 ऊपर आएगा, m का जाएगा डिनोमिनेटर में, 2 इंटू 100 1 to 1.6 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय m, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 10⁻31, स्क्वायर रूट में आएगा क्योंकि v स्क्वायर था, स्क्वायर रूट ये v मिला 0.593 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकंड, इलेक्ट्रॉन की स्पीड। इस पर से इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम मिलेगा, p इज mv, देखो m इंटू v, मोमेंटम मिला 5.4 10⁻24 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मोमेंटम से मिलेगा वेवलेंथ, क्योंकि वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है लैम्बडा इज h अपॉन p, h प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 10⁻34 डिवाइडेड बाय मोमेंटम जो कैलकुलेट किए, आंसर आया 1.23 इंटू 10⁻10 मीटर, डायरेक्टली एंगस्ट्रॉम यूनिट में कन्वर्ट होगा, 1.23 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद सेम एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, उस पे से भी इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ मिलेगा, देखो। ओके, an electron is accelerated through a potential of 120 volt, find its de Broglie wavelength। 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, वेरी शॉर्ट आंसर। इलेक्ट्रॉन के लिए पोटेंशियल दिया हुआ है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड करना है, फॉर्मूला आपके पास है, परसों भी प्रैक्टिकल के टाइम मैंने आपको फॉर्मूला बुक दिया हुआ है, उसमें के सब फॉर्मूले याद करो। लैम्बडा इज 1.228 अपॉन अंडर रूट वी, ये फॉर्मूला था, अंडर रूट वी में वी का डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, अंडर रूट 120, स्क्वायर रूट निकालो लॉग टेबल से, डिवाइड करो, लॉग से सॉल्व करो, आंसर आएगा 0.112 नैनोमीटर। वैसा ही और एक प्रॉब्लम वेवलेंथ फाइंड करने के लिए, देखो स्टूडेंट weighing 45 किलोग्राम is running with a speed of 8 किलोमीटर पर आवर। एक स्टूडेंट का वजन 45 किलोग्राम है, 8 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है, 2 फुटपाथ पर जिसका विड्थ 2 मीटर है, तो उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसा मिलेगा, देखो वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 8 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 3600 मीटर पर सेकंड, उसका वजन है 45 kg, तो उसका मोमेंटम मिलेगा मास इंटू वेलोसिटी, उसका मोमेंटम मिलेगा 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। जब मोमेंटम मिल गया उस पे से वेवलेंथ मिलती, लैम्बडा 1 इज h अपॉन p1, h तो कांस्टेंट है 6.63 10⁻34, p1 मतलब मोमेंटम ऑफ स्टूडेंट 100, सॉल्व करेंगे तो मिलेगा ये 6.63 10⁻36। और वैसा ही एक कार जिसका वजन दिया हुआ है 1200 किलोग्राम, स्पीड दिया हुआ है, उसका भी मोमेंटम, देखो ये 20 मीटर वाइड रोड, ये 2 मीटर वाइड फुटपाथ, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा चीजें दी हुई रहती, इसका यहाँ कोई यूज नहीं करने का। सेकंड वेवलेंथ लैम्बडा 2 h अपॉन p2, h वही है, p2 मतलब मोमेंटम ऑफ कार, देखो मोमेंटम ऑफ कार फाइंड करने के लिए मास ऑफ कार इंटू वेलोसिटी ऑफ कार, मास ऑफ कार है 1200, वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर, को मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 60 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 3600 मीटर पर सेकंड, तो मोमेंटम मिलेगा दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके 20,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ओके, 20,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड की वैल्यू डालेंगे यहाँ, h अपॉन p2 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड डिवाइडेड बाय 20,000, तो मिला वेवलेंथ इतना। ठीक है, ऐसे इसके पूरे प्रॉब्लम्स देखो, सॉल्व करो, स्टडी करो। इसके बाद जो MCQ क्वेश्चन आंसर दिए हुए डिटेल में स्टडी करने वालों के लिए इंटरनेट की वेबसाइट भी दी हुई, ये वेबसाइट पे आप और डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल टाइम कम है ना। ये एक्सरसाइज सॉल्व करो, मैक्सिमम क्वेश्चन एक्सरसाइज में से आएंगे,
उत्तम पेपर सॉल्यूशन भी आपको बताया था मैंने। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर आपको बोर्ड की वेबसाइट, एक ऐप दिया था मैंने महाराष्ट्र स्टेट का झोपड़ी जैसा उसका सिंबल बना हुआ है, वो ऐप में से ये पूरे क्वेश्चन आंसर स्टडी करो, उसमें डाइजेस्ट है। और कुछ नहीं समझा यूट्यूब पे अवेलेबल है, कुछ नहीं समझा गूगल पर अवेलेबल है, वो डिटेल में स्टडी करो। अपना एक ही लेसन बचा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई, जो भी इतना छोटा है, एक दो लेक्चर में खत्म हो जाएगा, क्योंकि आधे से ज्यादा इसका सिलेबस डिलीट कर दिया है कोरोना की वजह से। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में या तो आपका प्रैक्टिकल खत्म हो गया, डायरेक्ट ऑफलाइन लेक्चर जब चलेंगे उसमें, या तो ऑनलाइन में नेक्स्ट टाइम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर बोलो। ग्रुप पे आईएमपी भेज सकते क्या तुम? आईएमपी कौन देता? जो पेपर सेट करता, बोर्ड के पेपर जो सेट करेंगे उसको इम्पोर्टेंट मालूम नहीं है ना, तो ऐसा कुछ हाँ आईएमपी ऐसा कुछ भी नहीं दे सकते पूरा 100%। जितना डिलीटेड छोड़ के जितना सिलेबस है उस पे काय पे भी क्वेश्चन पूछ सकते, इसलिए आईएमपी मगर थोड़ा रिवीजन के हिसाब से। नहीं, आईएमपी वगैरह के चक्कर में मत पड़ो। एक आईएमपी उतना पढ़ के जाएंगे और दूसरा पूछ लेंगे तो कुछ फायदा नहीं। मैक्सिमम पढ़ाई करने की कोशिश करो और फिर रिवीजन लेंगे, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा मैं जब अपने रिवीजन शुरू होगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन में। ठीक है, अभी आपकी डेट तो फिक्स हो गई 23 अप्रैल, उससे पहले प्रैक्टिकल रह सकते 1 अप्रैल से, तो आपके पास बहुत कम टाइम है। और जर्नल लिखे नहीं बहुत सारों ने, जर्नल लिखो और मंगल के दिन या तो कल मंडे के दिन जिसने जिसे लिख के लाया मेरे पास जमा कर दो, मैं लॉकर में रख दूंगा। जैसे जैसे टाइम मिलेगा आपको चेक करके दे दूंगा। सर्टिफाई करना जरूरी। नासिक में पेशेंट बढ़ रहे हैं, कभी भी लॉकडाउन लग सकता है, आपका कॉलेज में आना बंद हो जाएगा, जर्नल सर्टिफाई नहीं रहेगा, डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे तो एग्जामिनर आप। सर आपके पास दिए हुए सर्टिफाई करने वो हो गई क्या? कौन नूरुलाइन है ना? हाँ, तुम्हारी जर्नल सर्टिफाई होगी, कल आके मेरे से लेके चलेगा। और बाकी लड़कों के बहुत कम ओके सर। सर्टिफाई है, जल्दी जल्दी सर्टिफाई कर लो और वो काम कंप्लीट कर लो। ठीक है, और कुछ पूछना हुआ तो यस पूछो, सर। टाइम खत्म हो गया, एग्जिट हो जाएंगे। कुछ पूछना है? नो सर। ओके चलो।